वोट करके आए थे और बोले थे हारेगा तो जरूर मत्था टेकेंगे, वही टेकने आए हैं। मत्था टेकने आए हैं? मत्था टेकने आए हैं। जिसको आप केजरीवाल कह रहे हैं, मैं उसको काल नेमी कहता हूं, जिसने दिल्ली की जनता को तिल तिल के लिए तरसाया और स्वयं के लिए शीश महल बना दिया। मैंने तो सुना था कि इसकी नानी कह रही थी कि राम जन्मभूमि को अस्पताल बना दो। ये पागल को उसी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। इन सारे लोगों को यही भारत की जनता समाप्त करेगी जो राम मंदिर को कहते हैं कि वहां अनाथालय बना दो। केजरीवाल हार गए ना, अब अखिलेशवाल भी हारेंगे। अखिलेश यादव को भी देख लीजिएगा, जिनके पिताजी स्वयं लिखते थे मुलायम सिंह यादव, वो जनता का जाति पूछ रहे हैं। दुनिया आधी जो है दारू के नशे में बह गई। हाँ। एक के संग एक बोतल फ्री। औरतें रो रही हैं, पहले आदमी नहीं रुक रहे हैं, अब तो औरतें भी नहीं रुक रही थी। अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी आज 27 सालों बाद कमल खिला है और वहाँ पे भी जश्न का माहौल है। जो सबसे मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी थी वहाँ पे, वो काफ़ी बैकफुट पे चली गई। उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी चुनाव अपना हार चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जनता अत्यंत समझदार है और दिल्ली की जो जनता है वहाँ हर प्रदेश के लोग हैं। और जिसको आप केजरीवाल कह रहे हैं, मैं उसको काल नेमी कहता हूँ। वरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का दिल तोड़ दिया। मैं मानता हूँ कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का दिल नहीं बल्कि मुंह तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूँ कि शराब घोटाले का, इस शिक्षा नीति के घोटालेबाज का निष्पक्ष गहन जांच किया जाना चाहिए और इसको आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। जिसने दिल्ली की जनता को तिल तिल के लिए तरसाया और स्वयं के लिए शीश महल बना दिया और दिल्ली की जनता को अनाथालय की तरह छोड़ दिया। दिल्ली की जनता जो भारी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, उत्तराखंड के लोग रहते हैं, असम के लोग रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, तमिलनाडु के लोग रहते हैं, जो है अरुणाचल के लोग रहते हैं। इन सारे लोगों को लूटने और ठगने का काम किया था। ये धुंधकारी, ये अंधाधुंध लोगों को लूटा है और ठगा है। और मैंने तो सुना था कि इसकी नानी कह रही थी कि राम जन्मभूमि को अस्पताल बना दो। ये पागल को उसी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए जो आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, बड़े बड़े अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। ये अपने मानसिक संतुलन को खो बैठा है और समय रहते इसको हार्ट अटैक आएगा, इसकी हृदय गति रुक जाएगी, इसके मानसिक संतुलन खराब हो जाएंगे। ये पागल, ये नशेड़ी शराब के नशे में डूबा हुआ था जो जनता को कुछ भी नहीं समझता था, सिर्फ ठगने और लूटने का काम करता था। ठगने लूटने का कार्य, लेकिन 10 सालों तक उसने राज किया। और अगर दिल्ली की जनता ने उसको बैठाया था सड़कों पे, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब सारी चीजें फ्री। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी 60 सालों से राज कर रही थी, आज अस्तित्व से बाहर है। और आने वाले चुनाव में ना ये कोई पार्टी ही नहीं रह जाएगी, ना कांग्रेस रह जाएगा, ना समाजवादी पार्टी रह जाएगी और ना ये केजरीवाल रह जाएगा। धोखेबाज, गद्दार, ये भी नहीं रह जाएगा। इन सारे लोगों को यही भारत की जनता समाप्त करेगी जो राम मंदिर को कहते हैं कि वहाँ अनाथालय बना दो, वहाँ हॉस्पिटल बना दो, वहाँ वैश्यावृत्ति का कार्य करवाओ। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये जो महामहोत्सव मनाते हैं सैफई के रूप में और एक्टर्स और हीरो हीरोइन लेके आते हैं, नचनिए लेके आते हैं, नचाते हैं, उसको ना रोको। ये भर भर के शराब पिए। अखिलेश यादव भी इस बार केजरीवाल का समर्थन किए थे, वहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन किए थे। हाँ, क्या कहे थे कि उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन और आह्वान करता हूं कि आप लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करें यहाँ पे। हाँ, तो ये इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में भी हारे। ये इनकी बात दिल्ली में भी कोई नहीं मानता है। इनको कौन मानता है भैया? आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में 2027 में ये सैफई भी हारेंगे, इटावा भी हारेंगे। केजरीवाल हार गए ना, अब अखिलेशवाल भी हारेंगे। अखिलेश यादव को भी देख लीजिएगा। इन लोगों को, जनता को चाहिए कि 11 वोट से हराएं, 11 वोट से इनको हराना चाहिए और इस तरीके से इनको जवाब, इनको इस तरीके से जवाब देना चाहिए ना कि इनको पता लगे कि भारत की जनता क्या है। हिंदुत्व को समाप्त करने वाले, सनातन संस्कृति को जमींदोज करने वाले, जातियों में बांटने वाले अपनी जाति नहीं बता पाते हैं। जिनके पिताजी स्वयं लिखते थे मुलायम सिंह यादव, वो जनता का जाति पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव से बताएं कि उनके पिताजी सिंह थे या यादव थे। और ये क्या है अखिलेश जी,
तब ये जनता का जातीयकरण करेंगे। आज हिंदू संगठित होकर जिस प्रकार से वोट रूपी प्रहार कर रहा है, आने वाले समय में स्पष्ट है कि ये पार्टियां जो है डिजर्व ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी, ये सब समाप्त हो जाएंगी। मिल्कीपुर में सारे तंत्र लगा दिए गए थे, ये भी अखिलेश यादव वो आरोप लगा रहे हैं। सारे तंत्र पर एक मंत्र भारी है, श्री राम जय जय राम। एक मंत्र भारी है, और जिसको वो कह रहे हैं कि सारे तंत्र लगा दिए गए थे, उनको यही मंत्र अगर आ गया होता, वो जय श्री राम बोलना शुरू कर देते तो शायद आज अपनी नैया डूबने से बचा लेती समाजवादी पार्टी। लेकिन यही समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यही अखिलेश यादव और यही माननीय सांसद अवधेश पासी कह रहे थे, अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये मान लूंगा कि 2027 में भी अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। रे शर्म बची है तो समय रहते इस्तीफा दे दो, माफ़ी मांग लो, जनता से ये माफ़ी मांगो और कहो कि जिस लोकसभा, बड़ी लोकसभा के दायरे में अयोध्या फैजाबाद की जनता ने हमें जिताया था, मैं एक गैर जिम्मेदार, बेतुकिया बयानबाज, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शकल न सूरत राम मूरत, मैं वो अवधेश पासी हूँ जो न राजा रहा न रंक, मैं हुआ हूँ भिखारी और मैं अब जा रहा हूँ इस्तीफा देने। मैं इस योग्य नहीं रहा कि जनता की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाऊँ, और इसलिए आज मैं इस्तीफा देके नाक रगड़ के अयोध्या की जनता से माफी मांगता हूँ। आप बने रहिए, हम थोड़ा सा जनता का भी ओपिनियन ले लेते हैं। दिल्ली से हैं। हाँ जी, आप लोग तो वहाँ पे कमल खिला दिए भाई। हाँ, तो कमल तो खिलना ही था भाई साहब। खिलना क्या माहौल था? दुनिया आधी जो है दारू के नशे में बह गई। हाँ। एक के संग एक बोतल फ्री, औरतें रो रही हैं, पहले आदमी नहीं रुक रहे हैं, अब तो औरतें भी नहीं रुक रही थी। जिन औरतों से वो मोहल्ला क्लिनिक की तरह मोहल्ला ठेका भी तो खुला था महाराज। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सूसू कर रहे हैं, और जो इन्होंने वो कहा कि हमने कुछ नहीं था, मोहल्ला क्लिनिक में रुई गलावे कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं हमने स्कूल बनाए 5 स्टार होटल, मगर एक स्कूल नहीं है जिसका वो डेमो दिखा सके। अच्छा। पूरी दिल्ली में एक स्कूल है जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, उसमें काई जमी हुई है, बच्चे नहाए तो बीमार पड़ गए, उसको भी बंद कर दिया गया है। ये दिल्ली की जो समस्या थी, पानी वाला कह रहे थे दूषित पानी पी रहा है, इसकी क्या समस्या थी जरा इस पे भी। दूषित पानी जो है ये कह रहे हैं जहर मिला दिया, अगर इनकी बात सही मानी जाए कि जहर मिला दिया, तो ये जहर का पानी पिला क्यों रहे हैं दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों को क्यों पिला रहे हैं जहर का पानी, जब इन्हें पता है कि इसमें जहर मिला हुआ है, हरियाणा वाले मिला रहे हैं, तो भैया क्यों पिला रहे हो अपनी दिल्ली वासियों को? दूसरी बात, पूरी दिल्ली में पोल्यूशन कभी इतना नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अब आ गई है, भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वापसी की है। हाँ जी, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कमल किसी तरह खिला पाई है, बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद में। तो क्या दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई है तो दिल्ली वासियों का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे हुए सब सपने, सड़कें बनी, लोगों को जो है शौचालय मिले, महिलाओं को गांव-गांव खेत में मकान बनाने के लिए पैसा मिला, इसी तरह मैं ये बार-बार बोलता है कि मुझे दिल्ली में काम नहीं करने देते। जब काम करने नहीं देते तो अपने घर बैठो। आप प्रॉपर दिल्ली से हैं कि कहीं बाहर से? हम प्रॉपर दिल्ली से हैं। बिल्कुल, अभी आए हैं अयोध्या जी के मंदिर घूमने। वोट करके आए थे? वोट करके आए थे और बोले थे हारेगा तो जरूर मत्था टेकेंगे, वही टेकने आए हैं। मत्था टेकने आए हैं? मत्था टेकने आए हैं और जय श्री राम गर्व से बोलते हैं। हाँ। जय श्री राम। दिल्ली में कमल खिल गया, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। हाँ? बहुत अच्छी बात है। कमल खिल चुका है और अरविंद केजरीवाल भी अपना सीट हार चुके हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। वो होना ही था। हाँ। वो होने वाला था, हो गया। बीजेपी आया तो भी बहुत अच्छा हुआ हमारे को। अच्छा हुआ। आप कहाँ से? आप भी कर्नाटक से? कर्नाटक से। क्या कहेंगे आप? अपने हिसाब से तो आना चाहिए था, आ गया, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया।